क्या बताया हुआ है और कोई इन ऐसी चीज़ जो हमने मिस कर दी हो। सो थ्योरी पढ़ने से पहले बल्कि हम ऐसे करते हैं कि ये जो अटैच पिक्चर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो होता क्या है कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपके पास या हम कहाँ से स्टार्ट करें, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपका हार्मोन बन के स्टोर हुआ है। सो दिस इज़ ब्लड साइड। ब्लड से आयोडीन ट्रांसफ़र होगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्टर, जिसको हम सिम ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, और वो इनसाइड द फॉलिक्यूलर सेल चला जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या हुआ कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, और ऑक्सीडेशन के बाद इसने, मैंने आपको बताया थायराइड पर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में आपका जो फॉलिकुलर सेल है उससे कहाँ चला जाएगा, ल्यूमन वाली साइड पे। ल्यूमन में अब आयोडीन मौजूद है, आयोडीन यूनाइट करेगा, आयोडीनेशन होगी विद थायरोग्लोबुलिन एंड देन कपलिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज। तो हमारे पास ये थायरोग्लोबुलिन और बहुत सारा आयोडीन बना हुआ है, T3 T4 बने हुए। एंडोसाइटोसिस होती है, ये सेल के फॉलिकल के अंदर आके स्टोर हो जाता है, और जब भी सिग्नल्स आते हैं फिर यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएजेस, और ये सर्कुलेशन में T3 T4 रिलीज़ होता है। T4 बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए T4 यहाँ जाके कन्वर्ट हो जाता है T3 एंड रिवर्स T3 में। सो ये T3 एंड ये वाला जो T3 है इसमें से कुछ बाउंड हो जाएगा और बाकी जो फ्री होगा वो काम करेगा, ठीक है। और रेगुलेशन किस तरह से होती है, हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आके एक्ट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपकी थायराइड को एक्टिवेट करता है और T3 T4 की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, ये ऑर्गन्स पे जाके इफेक्ट करते हैं। इसी तरह एक थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है, वो भी इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है और इसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। जब T3 T4 इनफ अमाउंट में होंगे तो ये अपनी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी के लेवल पे भी और हाइपोथैलेमस के लेवल पे भी। दैट्स इट, बस यही बात उन्होंने इन दोनों पिक्चर्स में की हुई है, ठीक है। अब अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो क्विकली मैं अब आपको ये रीड करा देती हूँ। सो फॉलिकल ऑफ थायराइड में 5D आयोडिनेज कन्वर्ट करता है T4 को, मेजर हार्मोन को, T3 में पेरिफेरल टिश्यू में, ठीक है। सो दिस पेरिफेरल जो पेरिफेरल कन्वर्जन है वो डी आयोडीनेज की प्रेजेंस में हो रही होती है। दिस पेरिफेरल कन्वर्जन कैन बी इनहिबिटेड, वही जो मैंने आपको तीनों ड्रग्स बताई हैं, GBP, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बीटा ब्लॉकर एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। रिवर्स T3 भी साथ में बनता है विच इज़ जस्ट एन इनएक्टिव प्रोडक्ट ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 एंड दिस रिवर्स T3 प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय ग्रोथ हार्मोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फंक्शन ऑफ थायराइड peroxidase include oxygenation, organification, O-coupling. Iodination and organification is the same thing. Monoiodotyrosine और diiodotyrosine बनते हैं इनहिबिटेड बाय प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अच्छा, ये जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है इसको कौन इनहिबिट कर सकता है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल या मेथिमाजोल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नॉर्मली डाई और डाई मिलेंगे तो टेट्रा बन जाएगा, डाई और मोनो मिलेंगे तो हमारे पास ट्राई थायरोआयोडाइड बन जाएगा। व्हाट इज़ दिस वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट? वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट ये है कि अगर आपके ब्लड में आयोडीन बहुत ज़्यादा होगी तो ये रिसेप्टर सडनली ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे क्या हो जाते हैं, सेंसिटाइज, मज़ीद आयोडीन अंदर नहीं जाएगा और थायराइड की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो एक हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने का ये भी एक तरीका है कि आप एक्सेस आयोडीन जो है वो पेशेंट को दे दें। प्रोटेक्टिव ऑटो रेगुलेशन, सडन एक्सपोजर टू excess iodine turn off thyroid peroxidase, that hence decrease the production of T3 T4. What function thyroid is doing in our body? So कह रहे हैं 7B से आपने याद रखना है, ब्रेन की मैचुरेशन के अंदर ये इन्वॉल्व है, बोनी ग्रोथ करता है, ठीक है, और ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट रखता है विद ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सारे सिंपैथेटिक फंक्शन हैं। ये बीटा 1 को हार्ट में स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, हार्ट रेट ज़्यादा, सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा। इसीलिए अगर हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दें तो पेशेंट के सारे सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, जिसको पसीने आते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ट्रेमर हो रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है। सो बेसिकली थायराइड वो सब काम करता है जो हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा होता है। आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा करता है, कैसे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोस लेके आता है ब्लड में, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, यानी कि नॉन कार्ब सोर्सेज से भी ग्लूकोज की सिंथेसिस को इन्हांस करता है, नया ग्लूकोज भी बनवाता है और ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज रिलीज़ कराता है। लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बच्चों के अंदर जो सर्फेक्टेंट बनना होता है उसकी प्रोडक्शन को भी इन्हांस करता है, स्टिमुलेट करता है। सर्फेक्टेंट अगर नहीं होगा तो आपको पता है कि एयरवेज जो हैं, जो लंग्स हैं, वो कोलैप्स कर जाती हैं एंड
बेबीज़ की डेथ हो सकती है, प्रीमेच्योर बेबीज़ की। नाउ रेगुलेशन इट्स वेरी इजी, आई थिंक इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। TRH आता है, वो TSH रिलीज़ करता है, फॉलिकुलर सेल से आपका हार्मोन रिलीज़ होता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी है जो कि ग्रेव्स में पाई जाती है। फीडबैक कैसे होता है, जब T3 T4 ज़्यादा होगा स्ट्रीम में तो वो इंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल से TRH कम करेगा, हाइपोथैलेमस के लेवल से भी TRH कम करेगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी पे सेंसिटिविटी कम करेगा, और हाइपोथैलेमस से TRH की सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाएगी। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर आपका जब T3 T4 पड़ा हुआ है तो इसको बाइंड कर लेगा एक प्रोटीन, दैट इज़ थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। नाउ दिस थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कैन बी, क्योंकि जितना ये थायराइड को बाइंड कर देगा थायराइड इनएक्टिव हो जाएगा। सो इसके लेवल इंक्रीज़ हुए होते हैं प्रेगनेंसी और COCP यूज़ करने से, ठीक है। और जब इसके लेवल इंक्रीज़ होंगे, ये ज़्यादा थायराइड को बाइंड कर लेगा तो फ्री थायराइड बहुत कम होगा, जिसकी वजह से फीडबैक जाएगा और एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी T3 T4 की। वाइल इसके लेवल डिक्रीज़ होते हैं स्टीरॉयड और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, सो पेरीफ्री में फ्री T3 T4 ज़्यादा मिलेगा। T3 T4 ओनली लाइपोफिलिक हार्मोन हैं जिनके ऊपर चार्ज अमाइनो एसिड है, इसलिए वो सेल के अंदर खुद ट्रांसफ्यूज़ नहीं हो सकते, उनको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए अंदर जाने के लिए, और जब एक ट्रांसपोर्टर की मदद से डिफ्यूजन होती है तो उसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट थायराइड हार्मोन। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लेना। पैथोलॉजी में इसको हम काफ़ी ज़्यादा लिंक करेंगे, सो यू विल एंजॉय। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है साथ कि इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होनी है, और प्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि इसकी रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होनी है, ठीक है। साथ में हमने थोड़ी बहुत बात कर ली जो भी क्लिनिकल रेलिवेंट पॉइंट है, और बाकी हम पैथोलॉजी में और फार्मा में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और क्यूरी प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू आस्क। थैंक यू।